मतलब उसके लिए सिंचा लागू कर सिया भूया आयो बाबा पचबालारिन ओ लगदन मानदन नामे नंदन दरा ओरमारिन मुंजरा नंदन जोहार। आज का विषय परमिशन अनुमति है। अनुसूचित जनजाति आदिवासी सभी छोटे बड़े काम के लिए सिया माने परमेश्वर, भूया माने धरती माता, आयो बाबा माने माँ बाप और पचबालर माने पुरखों को, ओ लगदान माने प्रणाम, मनदान माने मानते हुए और नामे नंदन माने नाम लेकर शुरू करते हैं। इसे एक शब्द में डंडा कटना या विनती करना है। जानकारी देते हैं काम के पहले। धरती पर मानव, प्राणी, वनस्पति पदार्थ, जल, हवा, अग्नि, आकाश धरती माता पर है। याद करते हैं, चूल्हा, ओवन एक परिवार की पहचान है। सवेरे सर्वप्रथम चूल्हा को साफ सफाई कर शरीर पर पानी छिड़का कर या स्नान कर, वही क्रम पहला चूल्हा छूकर ईश्वर को प्रणाम करना, दूसरी बार छूकर धरती माँ को प्रणाम और अंत में माँ बाप पचबाला को प्रणाम करते ही चूल्हा जलाना या काम शुरू करते हैं। जाने अनजाने काम कर रहे हैं, नाराज ना होना, मत छोड़ना, मत गिराना, नहीं त्यागना आदि गुहार करते हैं। यानी आज्ञा लेकर गलत काम नहीं कर सकते हैं। विभिन्न संविधान आदेशों के द्वारा राज्यों के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों की अधिसूचना प्रकाशित की जाती है और अनुसूचित क्षेत्रों में विद्यमान विधि अधिरोपित है, लागू है। यानी 26 जनवरी ईस्वी सन 1950 इस संविधान के प्रारंभ के पहले की विधि लागू है। एक्सक्लूडेड एरियाज और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में किसी राज्य प्रोविंस के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं थी। वर्जित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आदिवासियों के माध्यम से है। किसी काम को करने के लिए सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः जानकारी प्राप्त होती है। आज़ादी के 73 वर्ष बाद जब अनुसूचित जनजातियों में जागृति आ रही है, तो राज्यों की और संघ की कार्यपालिका शक्ति की नींद उड़ जा रही है। नदी से बालू, जंगल से लकड़ी और वनोपज इकट्ठा करने और प्रयोग में लाने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भी राज्य सरकार से इजाज़त लेने के लिए आग्रह किया जा रहा है। बिना जानकारी के प्रशासन को शर्मिंदगी से लज्जा बोध हो रहा है। अनुच्छेद 154 उपबंध का हवाला देने से घुमा फिरा कर टाल मटोल करते हैं।
अनुच्छेद 162 उपबंध के अधीन राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि बनाने का अधिकार नहीं है। भारत का राजपत्र असाधारण संविधान आदेश को दिखाने से अपनी कमजोरी को छिपाने में लग जाते हैं। ये तो अनुसूचित क्षेत्रों की बात हुई। अब भारत के राज्यक्षेत्र के निवासियों को, अनुसूचित जनजातियों को उस राज्य की सरकार से पत्थर, बालू, लकड़ी, महुआ, तेंदुपत्ते, वन में वनोपज इकट्ठा करने के लिए वन अधिकारी से आज्ञा लेना होता है। उनका आग्रह होता है कि आज्ञा लेकर ही जाना चाहिए वन में घुसना से। उत्तर है आदिवासियों को नहीं, उन्हें सिर्फ जानकारी देना है। वजह अनुच्छेद 19 अनुसूचित जनजातियों पर विद्यमान विधि ही अधिरोपित इम्पोज रहे। राज्य की सरकार की बाध्यता है कि उनसे बात नहीं करे, उनसे अधिकार, उन पर अधिकार ना जताए। अनुसूचित क्षेत्रों की अपनी, अनुसूचित जनजातियों की अपनी विशेष भाषा है। उस भाषा में कुछ शब्दों का रूपांतर असंभव है। अनुच्छेद 162 उपबंध के अधीन राज्य की विधानमंडल की पारित विधि अनुसूचित जातियों पर लागू अप्लाई नहीं है, इसलिए परमिशन की बात नहीं होती है। अनुच्छेद 20 अनुसूचित जनजातियों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में राज्य को संरक्षण प्रदान करना है। यदि कोई अपराध के लिए दोष सिद्ध करना चाहे तो वह विधि अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवृत्त है। इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन मांगना चाहिए, क्योंकि कोई अभी तक अधिसूचना किसी भी आईपीसी का भी नहीं हुआ है। अनुच्छेद 21 अनुसूचित जनजातियों आदिवासियों की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण राज्य को प्रदान करना है। तो अनुच्छेद 22 अनुसूचित जनजातियों को किसी भी दशा में गिरफ्तार और निरोध डिटेंशन का प्रश्न ही नहीं उठता है। सबसे बड़ी विवशता, कंपल्सन, समस्या, प्रॉब्लम सरकार अपनी भूल, राज्य की और संघ की बाध्यता नहीं निभाई है, जो आज अनुसूचित जनजाति के लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हमारे आदिवासियों के पूर्वज राजा महाराजा थे, वे अति उन्नत थे। इसका प्रमाण एंशिएंट इंडियन कल्चर स्वर्गीय केसी चक्रवर्ती के द्वारा लिखी किताब में है। किताब है एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन बाय केसी चक्रवर्ती MA, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, MTB कॉलेज सूरत, भोरा एंड कंपनी पब्लिशर्स लिमिटेड, 3 राउंड बिल्डिंग, कालावती रोड, बॉम्बे 2। और आर्ताउर प्रोबेस्थान 41 ग्रेट रसल स्ट्रीट, लंदन, WC1 में ये किताब मिलने का है। इनका किताब में एड्रेस दिया हुआ है। फर्स्ट एडिशन 1952 है, 1952। राजा हरिश्चंद्र, जिनका जन्म राजा कैलाश उर्फ कैलू फैजाबाद के घर हुआ और पीछे अपने बेटे रोहितेश्वर के नाम पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण किया।
इस किले के समान शानदार और बड़ा किला जगत में नहीं है। उरांव राजा था। अहमदाबाद का अदालज, चुनारगढ़ का कुआं और परहाटोली बरवेनगर जिला गुमला झारखंड के कुएं के बनावट में समानता है और ये प्रमाण है। आदिवासी हमारे पूर्वज कभी किसी शासक के अधीन नहीं रहे। वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू मुर्मू, जतरा टाना भगत, बिरसा मुंडा कुछ उदाहरण हैं। आदिवासी अंग्रेजों के अधीन भी नहीं थे। भारत का संविधान तैयार करने में जितने भी विधियां थी उनका ध्यान रखा गया। इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार कैंडिडेट चाहे विधायक या सांसद हो शपथ लेता है कि वह सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता है, शपथ लेता है कि वह विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। यह शपथ आवश्यक है और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर जरूरी है। संविधान सभा ने विद्यमान विधियों का सहारा लिया। जो क्षेत्र टेरिटोरी अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, उन क्षेत्रों का प्रशासनिक अधिकार भारत की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं दिया गया है। वर्जित एक्सक्लूडेड क्षेत्र ही अनुसूचित क्षेत्र है या हैं। संविधान आदेश सशर्त माने रूल निसी आदेश है। यह तुरंत प्रवृत्त होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। 26 जनवरी 1950 को ये अधिसूचना की गई और बाद में भी की जाती है कोई नाम या क्षेत्र बढ़ने से, लेकिन ये आज तक प्रवृत्त नहीं हुआ। उसको तुरंत प्रवृत्त होना था। माने आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में आना था, अभी तक नहीं आया। यह आदेश अनुच्छेद 256 से जुड़ा है, 256 से। राज्यों की और संघ की बाध्यता, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे सांसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है, माने जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है उसमें लागू है, राज्य सरकार का कर्तव्य है अनुपालन, उसका अनुपालन सुनिश्चित करे, या संविधान में रहे लिखा है। The executive power of every state shall be so exercised to ensure compliance with the laws made by the parliament and any existing law which apply in that state। ये अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ। इसी से आदिवासियों में जब जानकारी हुई तो जागरूकता आई। झारखंड राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों और झारखंड राज्य सरकार के बीच का संघर्ष 5वीं अनुसूची प्रशासन और नियंत्रण का है, जो अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में ही होना है। जो भारत के संविधान ने आदिवासियों को संविधान आदेश द्वारा प्रदान कन्फर्ड किया है। इन कारणों से अनुसूचित जातियों को किसी भी काम के लिए परमिशन
अनुमति की जरूरी नहीं, पर सूचना दे सकते हैं, देते हैं। आदिवासियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लूडेड एरिया में सभी कानून अंग्रेज़ों ने वापस ले लिया और एक्सक्लूडेड एरिया के रहने वालों के लिए उन्हीं के समान जीवन यापन के लिए छोड़ दिया, कंट्रोल पूर्ण रूप से हटा दिया। इसलिए अंडमान के जारवा क्षेत्र से लगे दुकानों से जारवा लोग मर्जी से सामान ले जाते थे। बाध्य होकर दुकान को ही बंद करना पड़ा। ये बड़ा टार के पहले का है, नदी पार करने के पहले क्षेत्र का है। अभी तो रोड बन गया, सीधा क्रॉस करते हैं, क्योंकि जारवाओं के ऊपर कोई केस नहीं होता है, इसलिए वो मर्जी से सामान ले जाते थे, इसलिए दुकान ही बंद करनी पड़ी। मैं सबको जय धर्म और जोहार करके अंत करता हूँ।